कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाई सकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुल्तानपुर के कूड़े भार में कोयरीपुर और चांदा में 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई का जिक्र होने के बाद आज चर्चा जोरों पर है कि आखिर कोयरीपुर और चांदा की लड़ाई की कहानी क्या है। आखिर कैसे इस सरजमी के रणबांकुरों ने अपनी सनक से अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इस कहानी को आज हम रजवाड़े रामपुर राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्र राजनीति में सक्रिय और फिल्म संवाद लेखक रितेश सिंह रजवाड़ा के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर तातो मुरैनी और भदैया का इस लड़ाई में क्या रोल रहा। लेकिन इससे पहले बता दें कि रितेश रजवाड़ा ने रजवाड़े रामपुर राज परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि आप जब भी चांदा थाने की जमीन से गुजरे एक बार अपने शहीदों को सर जरूर नमाएं। सुनिए उस संग्राम की कहानी रितेश सिंह रजवाड़ा की जुबान। 1857 जिस लड़ाई का जिक्र किया मोदी जी ने, वो 22 नवंबर को लड़ी गई थी और चांदा थाने वाली जमीन पे, एग्जैक्टली जहां चांदा थाना है आज की डेट में, उसी जमीन पे लड़ी गई थी। उसी जमीन को लाल किया था रणबांकुरों ने अपने खून से। कोयरीपुर का जिक्र भी है। कोयरीपुर का जिक्र इसलिए है कि कोयरीपुर जो पीली है, पीली नदी लोगों ने देखी होगी। पीली नदी के थोड़ा सा पीछे, अब तो खैर बड़ा वो बन गया, बाईपास बन गया, पहले पतला सकरा सा एक पुल था। तो पीली के पीछे कर्नल राउंटन की सेना रुकी हुई थी उनके नेतृत्व में, और अवध में घुसने का उनका प्रयास था। उन्हें पता नहीं था, झांसी वासी की क्रांति सब चल रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अवध इतना तगड़ा विद्रोह कर सकता है। जब उन्होंने चांदा में प्रवेश किया, उस तरफ सकरे पुलिया से इस तरफ आया और चांदा थाने तक वो पहुंचे रहे होंगे। चांदा में किला हुआ करता था, कच्चा किला था वो, और उसका जिक्र भी है 1857 के लेखपाल ने जो बरतानिया हुकूमत को भेजा था सजरा, उसमें उसका जिक्र भी है। रजवाड़े रामपुर रियासत की सरजमीन थी वो चांदा, और उस समय कालिका बख्श सिंह थे वहां पे, रजवाड़े रामपुर पे रूल कर रहे थे। हमारे 444 ग्रैंडफादर रहे होंगे। 7,500 सैनिक मेहंदी हसन साहब के नेतृत्व में, जो उस समय निजाम थे अवध के, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ वहां डट गए, जिसमें भदैया रियासत थी, धमरुआ रियासत थी, बदलापुर जमींदार के 50 सैनिक थे, काला काकर के कुंवर साहब थे, लाल प्रताप सिंह जी और हनुमत प्रताप सिंह जी थे, और हसनपुर की काफी सैनिक थे। रजवाड़े रामपुर रियासत की जमीन ही थी, इनकी सेना थी। दियरा के पास 7 बंदूकें थी उस समय, और उस समय रजवाड़े रामपुर जैसी छोटी रियासत के पास 2 बंदूकें थी। तो हमारे रणबांकुरे भी खूब लड़े थे वहां पर। 200 सैनिक शहीद हुए थे रजवाड़े रामपुर के, और बैटल ऑफ चांदा 1857 22 नवंबर आप याद कर लीजिए। बहुत ही गौरवशाली सरजमीन है, जिस मिट्टी की हम लोग पैदावार हैं, उसने भी अपना लहू उड़ेला है भारत की आज़ादी में। और उस 1857 22 नवंबर के बाद इतना भीषण युद्ध हुआ कि अंग्रेजों के पांव उखड़ गए। हालांकि हम पराजित हुए, लेकिन हमारे हौसले नहीं हारे। और उस युद्ध का नतीजा था कि जनरल फ्रैंक को आना पड़ा। सोचिए आप, एक छोटी सी लड़ाई के लिए जनरल को आना पड़े। जनरल का ओहदा आप समझते होंगे, जनरल की क्या हैसियत होती है फौज में। जनरल फ्रैंक को आना पड़ा था उस लड़ाई के बाद। और हमारे किसानों ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे सिपाहियों ने कम संसाधन में हसिया, फावड़ा, कुदाल, लाठी, बल्लम, गड़ासी से खूब लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 200 सैनिक शहीद हुए रजवाड़े रामपुर रियासत के। और उन सैनिकों में भी जो कामगार थे, मजदूर थे, किसान थे, राजपूत थे, हर वर्ग के लोग थे। कई व्यवसायी ऐसे थे, कई बनिया ऐसे थे, कई साह ऐसे थे जिन्होंने गुड़ घोला कुएं में कि लोगों का रसद खत्म होने लगे तो गुड़ का पानी पी के लड़ ले। कुछ ने रसद की व्यवस्था करी। और सर्वाधिक जो शौर्य का परिचय दिया था, रजवाड़े रामपुर परिवार का ही हिस्सा है तातो मुरैनी, वहाँ के खां साहेबों ने दिया था। वो लोग बहुत जोर से लड़े और बाबा रुस्तम थे वहाँ के, वो शहीद हुए थे। उनकी मज़ार भी आज भी हमारे घर के पास में है, बगल में। बहुत तमाम लोग हैं, बहुत तमाम लोगों ने उस लड़ाई में अपना योगदान दिया। अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने कम से कम चांदा के इतिहास को, कोयरीपुर के इतिहास को लोगों के सामने रखा। और थोड़ा लड़ाई हुई 1857 जब 22 नवंबर को हम लोग हारे। फिर हमने भदैया में घेरा उनको, अंग्रेज़ों को। दूसरे दिन वहाँ भी हम बुरी तरह शिकस्त खाए। फिर हमने घेरा उनको। फिर 1858 22 फरवरी को लड़ाई हुई, वहाँ भी हमने शिकस्त खाई, वहाँ भी हम लड़े और खूब लड़े।
हम लड़ने से पीछे नहीं हटे। और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चांदा के लोग, कोयरीपुर के लोग, लंबुआ के लोग, भदैया के लोग, सुल्तानपुर के लोग, हसनपुर के लोग, जितने लोग हैं, जयसिंहपुर के लोग, कादीपुर के लोग, इसौली के लोग, जितने लोग हैं, इस बात पे गौरव महसूस करें कि हमारी लड़ाई कहीं से भी झांसी से और तमाम रियासतों से, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोटे थे हम बड़े थे, लेकिन उनसे कमजोर नहीं थी, उनसे कम लहू हमारा नहीं गिरा है, उनसे कम नहीं हमने संघर्ष किया है। कभी मौका मिले तो चांदा थाने वाली जमीन को जाकर देखिए। मैं जब भी जाता हूँ, मैं तो वहाँ बंद भी हुआ हूँ आंदोलनों में, मैं जब भी जाता हूँ, मेरा अपना थाना है, जब भी आप जाएं वहाँ पे तो उस मिट्टी को नमन जरूर करें, प्रणाम जरूर करें, महसूस करें कि यहाँ आपके पुरखों का लहू गिरा हुआ है, महसूस करें कि यहाँ क्रांति कभी जन्मी थी, महसूस करें कि कभी यहाँ हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारे लगाकर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सीनों में संगीनें घोंपी थी, हंसिया कटार बल्लम के साथ वार किया होगा, कभी यहाँ भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे चमके हो। अब ये कोई कह दे कि 1947 में कौन सी जंग हुई थी, तो उनसे पूछिएगा, उनसे बताइएगा कि 1857 की क्रांति जिस दिन से शुरू हुई थी, या उदय चमार ने, उदय दलित ने, उदय चमार में इसलिए कह रहा हूँ, इसको गलत तरीके से ना लें, यही नाम उनका इतिहास में कोट है, दलित बिरादरी के थे, नवाब छतारी के यहाँ रहते थे। उन्होंने उस जमाने में सर्वाधिक सबसे पहले क्रांति का बिगुल फूका 1804 में, दर्जनों उनको अंग्रेजों को काट कर फांसी हुई उन्हें बाद में। फिर 1857 की क्रांति शुरू हुई और 1947 तक चली, और एक दिन लड़ा है, एक व्यक्ति लड़ा है, हर गली लड़ी, हर मोहल्ला लड़ा, हर आंगन लड़ा है, एक भी दिन नहीं सोया है कोई। किसान था वो दुआओं में लड़ रहा था, महिलाएं थी दुआओं में लड़ रही थी, मुट्ठियों में रेत भरे, रेत फांकते, धूप धूल जंगल फिरते, इंकलाब लहराते, जिनके पास सशस्त्र हथियार की क्रांति थी वो सशस्त्र लड़ रहे थे, कुछ लोग अहिंसात्मक ढंग से लड़ रहे थे, कुछ लिखने से लड़ रहे थे, कुछ बोलने से लड़ रहे थे, कुछ असहयोग करके लड़ रहे थे, लड़ हर कोई रहा था। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ और इन सबकी सामूहिक प्रयास का ये नतीजा था। अनीस हमारे गाँव के हैं, और सबसे बड़ी बात किन्हीं के दरवाजे पर वो कुआं है, जिस कुएं में एक लड़ाई नवाब से भी हमारी रियासत की हुई है, उस कुएं में हमारे गांव के जो सेठ लोग थे, साहूकार लोग थे, जब रसद कम होने लगा तो उसमें गुड़ घोला गया, और गुड़ घोला, वही गुड़ का पानी पी लोग लड़े थे। बहुत समृद्ध जमीन है, बहुत अच्छी मिट्टी है, ये बहुत जरखेज जमीन है। यहाँ पर पंडित रामनेश त्रिपाठी पैदा हुए, मजरूह साहब पैदा हुए, अजमल साहब पैदा हुए, मनोज मुंतशिर पैदा हुए, तमाम ऐसे साथी पैदा हुए, क्रांतिकारी बाबा रामलाल मिश्रा पैदा हुए, नेताओं में देखे तो बाबू राम सिंह जी पैदा हुए, बाबू अशोक पांडे जी पैदा हुए, बाबू इंदभर सिंह जी जैसे लोग बहुत पैदा हुए। तो ये बहुत जरखेज जमीन है, बहुत अच्छी जमीन है। एक बार फिर से बहुत आभार, प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र का नाम लिया, इस बात से गौरव महसूस करिए। साथ ही इस बात को भी याद रखिए कि अगर इंकलाब की भी जरूरत पड़ती है, मुट्ठियों में क्रांति भरने की जरूरत पड़ती है, तो आपके बुजुर्गों ने बहुत शानदार उदाहरण छोड़ा है चांदा कोयरीपुर की लड़ाई के रूप में, अवध की लड़ाई के रूप में। उसे जाया मत होने दीजिए, उसे मिट्टी मत होने दीजिए। जहां खराब लगे वहां हुक्मरान के खिलाफ आवाज उठाने में कोई गुरेज मत करिए, मुट्ठियां भींच के खड़े होइए। ये देश आपका है, वो नेता भी आपका है, आप ही ने चुन के बैठाया है। जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन वो भी नहीं होगा। इंकलाब जिंदाबाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।